Assalamu alaikum everyone, welcome to EA Spoken English Production. Today we are going to do the part 2 for the discussion and conversation of daily use between parents and kids. Myself Imran Ali Roy, and I'm so happy you all of are liking me and loving me, and thank you for your love. मैं फिर रिपीट करता चला हूँ, ये वीडियो उन वालिदैन के लिए है जो अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में मज़े से बात करना चाहते हैं। Let's have a start. Tuck your shirt in, अपनी शर्ट अंदर करो। यहाँ पर तो हम कल थे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। Tuck your shirt in, अपनी शर्ट अंदर करो, यानी tuck your shirt in। याद रखिएगा टग और टक, यानी एक तो TUG है और एक TUCK है, दोनों सेम है। ठक और टक दोनों सेम है। चाहे आप ये कह लें tuck your shirt in या आप ये कह लें tug your shirt in, both are correct, okay? But what about sleeves? Sleeves क्या होती हैं? बाजू जो होते हैं, आपके कपड़े के जो बाजू हैं जिसमें आप अपने बाजू डालते हैं, राइट? तो उसमें क्या है, उसको रोलिंग किया जाता है, रोल आउट किया जाता है। वेरी सिंपल, रोल आउट योर स्लीव्स एंड रोल इन योर कफ्स। रोल इन योर कफ्स, कफ्स भी होती है ना, उसकी कफ़े भी होती है जिसको हम उर्दू में कफ़ें। तो क्या है कफ, रोल इन योर कफ, रोल आउट योर कफ, रोल इन योर स्लीव्स, रोल आउट योर स्लीव्स। स्लीव्स बाजू को बोलते हैं, राइट? अपने जूते पहनो, पुट ऑन द शूज। अपने जूते पहनो, पुट ऑन। ये मैं पुट ऑन क्यों कह रहा हूँ? जी हाँ, मुझे पुट ऑन ही कहना है, पुट ऑन नहीं कहना, क्योंकि ये एक प्रोनाउंसिएशन का रूल है मास्टरिंग टी में। जब टी इज़ बिटवीन टू वावल्स, यानी कि टी दोनों तरफ से वावल में घिरा हो, जैसे आप गौर कीजिए, स्पेस को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि स्पेस को कोई कदर नहीं मिलती प्रोनाउंसिएशन में। पुट ऑन, तो कोशिश कीजिए, देखिए टी से पहले वावल आ रहा है, टी के बाद भी वावल आ रहा है, तो वो क्या बन गया? डी। याद रखिए, अंदर से आप जो भी वर्ड बोलें उस वर्ड में टी दोनों तरफ से घिरे हुए है, किसके? वावल से, तो वो डी का साउंड देगा। जैसे पुट ऑन द शूज, गेट आउट, दिस इज माई कंप्यूटर, राइट? पुट ऑन द शूज, पुट ऑन द शूज, अपने जूते पहनो। बाइंड द शू लेसेस, तस्मे बांध लो। शॉलेसेस यानी जूते के तस्मे। ऑफ योर शूज, अपने जूते उतार दें। कीप इन माइंड दिस साइन इज फॉर टेकिंग ऑफ द शूज। कीप इन माइंड, टेक ऑफ योर शूज। पुट ऑफ द फायर स्टफ, पुट ऑफ। इसमें फिर मैंने डी का साउंड दिया जहां पर टी बिटवीन टू वॉवल्स, तो डी के बाद पुट ऑफ द फायर स्टफ, बत्ती बुझा दो और सो जाओ एंड गो टू स्लीप। टर्न ऑफ द लाइट्स, टर्न ऑफ द लाइट्स। बिल्कुल रफ होकर बोलें, क्योंकि आप ऐसे अपने आप को बना के रखेंगे जैसे आप एक यूजुअल से इंसान है, इस लैंग्वेज को बोलते हैं। टर्न ऑफ द लाइट्स, टर्न ऑफ द लाइट्स एंड गो टू स्लीप। शट द डोर, इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी करनी है। शट द डोर यानी इसमें आपने शट द डोर, शट द डोर प्लीज, यानी ये दरवाज़ा बंद कर दीजिए। शट द डोर, शट द डोर प्लीज, क्लोज द बुक प्लीज, क्लोज द विंडो प्लीज। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता था कि विंडो को क्लोज करना शट भी है, क्लोज भी है। नो ग्रोसरीज ऑन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में आप जो मर्जी बोलें एक्सेप्टेबल है। किसी हद तक शट इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लोज ही। बुक के लिए किताब बंद खुली पड़ी हुई है, बच्चा आपका इधर को चले गया, तो आप उसे क्या कहेंगे? क्लोज द बुक फर्स्ट, पहले अपनी किताब बंद करो। हे कम बैक, क्लोज द बुक, शट डोर। सन, मेक इट श्योर द मेन डोर इज लॉक्ड। बेटा बाहर का दरवाजा अच्छी तरह से देख लो, खुला तो नहीं। शट द डोर and make sure the main door is locked. MIS, make it sure the main door is locked. बाहर का दरवाजा देख लो, खुला तो नहीं। How sticky your socks are. Oh my God, आपकी जुराबें कितनी बदबूदार हैं, कितनी बदबू आ रही है। बदबूदार, stinky, socks जुराबें। How stinky, कितनी बदबूदार हैं। Your socks are, आपकी जुराबें कितनी बदबूदार हैं। How stinky your socks are. Where are the things? चीज़ें कहाँ हैं? जब चीज़ें आपको नहीं मिलती तो आप यही कहते हैं Where are the things? चीज़ें कहाँ पड़ी हैं? Where is my pen? Where is my pen? मेरी पेन किधर?
Where is my friend? मेरा दोस्त कहाँ है? Things are just lying around, यानी आप सफाई कर रहे हैं और आपको एक चीज़ें इधर पड़ी तो वो इधर की उधर, तो आप क्या कहेंगे? Things are just lying around, चीज़ें ऐसी की तैसी पड़ी हुई हैं, जैसे उल्टी सीधी बेतरतीब पड़ी हुई हैं। Things are just lying around, lying पड़ी हुई हैं, around इधर उधर। Fill up the pen, fill up the ink in the pen, right? Fill up the ink यानी स्याही को भर दो in the pen, पेन में, या फिर fill up the pen, पेन को भर लो। Keep the pen be filled यानी पेन को fill रखो। Keep the pen be filled with the ink, स्याही के साथ पेन को fill रखो। Where is the ink pot? स्याही की दवात किधर है? Ink pot स्याही की दवात। Where is the ink pot? Get ready for Fajr. Get up, come on. Get ready for Fajr. यानी फजर की तैयारी करो, फजर की नमाज पढ़ो। Get ready for Fajr. Perform ablution, वज़ू करो, यानी ablution परफॉर्म किया जाता है, right? Ablution mean वज़ू, perform इसको करो, वज़ू करो, perform ablution। Say Fajr prayer यानी फजर की नमाज अदा करो। Get up, get ready for Fajr, perform ablution and say Fajr prayer. You're getting late from Fajr. Come on, get up, Del. Del, what says this? You're getting late. You're almost late. Get up. You're getting late from Fajr. Get up and perform ablution. उठो और वज़ू करो। Go slow Del, go slow Del यानी आहिस्ता चलो। Go slow Del, आहिस्ता चलो Del। Don't be crazy, पागल मत बनो। बच्चा शरारतें कर रहा है, right? आपको तंग भी कर रहा है, तो आप उसे क्या कह सकते हैं? वो पागल बन गया ना। Don't be crazy, don't be crazy, पागल मत बनो। Del, go slow, you may fall यानी Del, आहिस्ता चलो, आप गिर सकते हो। You may fall, इसको down भी कह दें, you may fall down, आप नीचे गिर सकते हो। I told you, go slow, you may fall यानी मैंने आपको कहा था कि आहिस्ता चलो, आप गिर सकते हो। You may fall down, आप गिर जाओगे। What made you in a hurry? जल्दी किस बात की थी? किस चीज की जल्दी आपको? किस चीज ने आपको जल्द किया? What made you hurry? What made you hurry? प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए। What made you hurry यानी वा कटी मेड का डी नहीं पढ़ना। What made you hurry? What made you hurry? What made you hurry? हरी जल्दी। What made किस चीज you hurry किसने आपको जल्दी किया? किस चीज की जल्दी आपको? What made you hurry? What made you late? आपको किस वजह से देर हुई? ये डैड पूछ रहा है अपने अंदाज से। उसकी मुट्ठी देखें, उसका इशारा देखें। What made you hurry? What made you late? How you got late? आपको कैसे देर हुई? कोई भी पूछ सकता है। आप टीचर हैं स्कूल में, बच्चे से स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। How you got late? आपको देर किस वजह से हुई? आपको कैसे देर हुई? अपनी मॉम से पूछ, आप मॉम हैं, अपने बच्चे से पूछ सकते हैं। How you got late? My son, आपको देर कैसे हुई? आप क्यों देर आए? बच्चा बहाना तलाश कर रहा है, उसको तराश रहा है कि मैंने स्कूल नहीं जाना। टेढ़े सीधे पाँव करके कभी पेट को पकड़ रहा है, कभी दाढ़ को और कभी पाँव के अंगूठे को। तो कहता है जी मुझे दर्द हो रही है, मैंने स्कूल नहीं जाना। तो इस बहाने में वो भी कहने वाला, तो मॉम क्या कहती है? Now what? अब क्या है? तो कोशिश कीजिए इसको अपने अंदाज से बोले। Now what? Now what? Vanish from here. दफा हो जाओ यहाँ से गायब हो जाओ, मेरी नजरों से उजल हो जाओ। Vanish from here. Vanish from here. यहाँ से गायब हो जाओ। Don't show your face and don't
ये डांट नहीं है। डोंट शो मी योर फेस अगेन, अपना मुंह भी मत दिखाओ। डोंट शो मी योर फेस अगेन, अपना चेहरा भी मत दिखाना। Why to be in hurry, जल्दी किस बात की। Why to be hurry, इतनी जल्दी क्यों। कादियाँ कालियाँ, किस चीज़ दी जल्दी तनु। Why you be hurry, why to be hurry, why to be hurry, इतनी जल्दी किस बात की। Be serious, I said be serious, serious हो जाओ। I said be seriously serious, Del, मैं कह रहा हूँ कि सीरियस हो जाओ, सीरियस होने की तरह। इंसान बनो, be man. What's your name? My name is Sher Khan. What's your father name? Bahadur Khan. Please come in. नहीं यार, कुत्ता काटता है, कुत्ता काटेगा। Does this dog bite? क्या ये कुत्ता काटता तो नहीं? No, this dog doesn't bite. It's a very decent dog. ये कुत्ता नहीं काटता, it doesn't bite. Does this dog bite? क्या ये कुत्ता काटता तो नहीं? No, this doesn't. नहीं, ये नहीं काटता। No, this doesn't. क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं? Do not forget to tell us in the comment. And also, आपको क्या चाहिए? Inshallah, I will compose a lecture. I'm here. I'm free for you. Okay. And one thing more, I just want to tell you. This is the part 2. Do not forget to watch the part 3. Inshallah, I will be uploaded sooner. Thanks for being with EA.